ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਮੋਹਿਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ, ਗੀਤਕਾਰ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਚਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 14ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਵਿਨੀਸ਼ਾ मन की थाह जी। इस किताब के बारे तुसी की दसना है साडे श्रोतियां नूं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये एक स्त्री विमर्श है और मैंने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारी बातें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि जब भी आप मेरी कोई पुस्तक पढ़ते हैं जहाँ पर भी मैंने स्त्रियों की बात की है, तो वहाँ पर मैं जो स्त्री चरित्र है, जो स्त्री तत्व है, उसकी भावनाओं की बात की है मैंने। और ये पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है। वैसे तो आप माने कि हम सभी के अंदर जो है फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों हमारे पास होता है, तो उससे हम मिलकर बने होते हैं। इसलिए हमारे जो भीतर है वो दोनों नेचर होता है, आप देखेंगे तो इस तरह से मानते हैं कि कई बार जो पुरुष होते हैं वो भी बहुत सारे स्त्री जैसे होते हैं। और जो स्त्री तत्व है ना, वो बहुत सहनशील है, कोमल है और संवेदनशील है, गहराई से भावनाओं को समझने वाला है। और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी से बड़ी जो समस्या आती है उसको भी हम तभी हल कर पाते हैं जब हम बहुत धीरज के साथ उसको समझते हैं और उस पर विचार करते हैं, तब जाकर वो हमें हल मिल ही जाता है। और ये भी एक बात है कि जैसा कि आप बहुत ऐसा सुनने में आता है कि स्त्रियाँ बहुत सारी कंप्लेन करती हैं कि अरे समाज में हमारे साथ गलत हो रहा है, और उसको वो ठीक करने के लिए सीधा सा तरीका अपनाती हैं, जबकि उसकी गहराई में, उसकी जड़ में वो नहीं जाते। और मेरा ऐसा मानना है कि जो स्त्री है वही घर को, समाज को और संसार को, सबको वही रचती है। वो जैसा चाहे उसको वैसा बना सकती है। तो अगर आज की पीढ़ी कुछ फेस कर रही, तो इसका मतलब वो हमारी पिछली 3 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं स्त्रियों से ही कुछ भूल हुई है। उन्होंने अपने अस्तित्व को नहीं समझा, अपने आप को पहचाना नहीं, क्योंकि पुरुष उसकी कोख से ही जन्म लेता है। तो अगर कहीं वो, चाहे वो स्त्री से उनको कंप्लेन है या पुरुष से है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमसे ही कुछ चूक हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सो ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ विषय सूची ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखिए तो स्पर्श, स्त्रीत्व, खिलखिलाती स्त्री, स्त्री और धरती, वह सह रही है माँ अब रोती नहीं, वह पत्थर सी परमात्मा जैसी स्त्री, वह खोज रही है शक्तिहीन स्त्री, माँ योद्धा है, स्त्री संगीत है गहरा आलिंगन, कृष्ण प्रेम प्राण वायु, स्त्री देह से परे। ये सब आपने, ये सारा तुसी लिखिया है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਪਰਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ? इसमें जैसा कि मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, फिर इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। जैसे पुरुष ने जब भी देहाकर्षण से स्त्री को स्पर्श करना चाहा, वह चाहती रही कि पुरुष उसकी आत्मा को छू जाए, जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन हो। इस कारण ही स्त्री सदा प्रेमी को परमात्मा के रूप में ही देखती रही, जब भी वह विशुद्ध प्रेम से भरी रही। जो प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है जी। अतः अगर किसी के भीतर भी अगर प्रेम पनपता है तो वह उसी विशुद्ध भाव से पनपता है। और क्योंकि प्रेम परम की ओर ही जाना चाहता है, परमात्मा की ओर ही बहेगा, जैसे नदी सागर की ओर बहती है और उसमें समा जाना चाहती है, ठीक इसी प्रकार से स्त्री के भीतर जब विशुद्ध प्रेम जन्म लेता है तो वह भी परम की ओर जाना चाहता है। ऐसे में यदि वह किसी पुरुष से
आलिंगन करना चाहती है या उसके स्पर्श में आती है, तो वहाँ पर वह देह नहीं होती है। वह चाहती है कि वह उसको ऐसा स्पर्श मिले जहाँ पे वो उसकी आत्मा को छू जाए, अर्थात वो परमात्मा से ही मिलना चाहती है। यही कारण है कि प्रेमी को या विवाह होने के पश्चात एक स्त्री जब अपने पति से मिलती है तो उसको परमेश्वर के रूप में देखना चाहती है या देखती है, उस भाव से उस पर समर्पित होती है। ये इसमें जी मैंने कहने बिल्कुल का सही है। और ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਚਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ।